8 बच्चे आज आपकी साइंस की क्लास है। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 5 है केमिकल रिएक्शंस। बच्चे, जब भी हम केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो हम रिएक्शन में कोई भी टू सब्सटेंसेस लेते हैं ताकि उनकी एडिशन की जाए या उनकी ब्रेकडाउन की जाए और एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जाए। तो जब भी हम सब्सटेंस की टाइप्स को देखते हैं तो उसमें 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है एलिमेंट्स, दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट जो वो फॉर्म है सब्सटेंस की जो कि प्योर है और सिंपलेस्ट है और इसमें सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इसमें कोई दूसरा बाहर से एटम आके मिक्स नहीं हुआ, इसके साथ कोई मिक्सचर नहीं है। ये एक सिंगल फॉर्म ऑफ एटम है, इसमें कोई दूसरा एटम आके मिक्स नहीं होता है, सिंपलेस्ट है। जबकि कंपाउंड वो है जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और वो एक दूसरा मिक्सचर सब्सटेंस बनाएंगे तो हम उसको कहेंगे कंपाउंड। अच्छा, हम आते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है कि द केमिकल रिएक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड इज ऑकर इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शन जहाँ पे केमिकल्स की ब्रेक डाउन हो रही है या उनकी फॉर्मेशन हो रही है केमिकल कंपाउंड्स की, हम उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब भी हम एक न्यू केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मेड विच आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग सब्सटेंसेस। जो हमने एडिशन वाले जो हमने सब्सटेंसेस इक्वेशन में एक साइड पे डाले होते हैं और हमें इक्वेशन में दूसरे साइड पे मिल जाते हैं, या हम अगर इस तरह कहें कि हमने दूध और पानी लिया, उसको मिक्स किया तो हमें कुछ और मिल गया, लेकिन दूध और पानी अलग चीज़ ली। इसी तरह हम केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट सब्सटेंसेस लेते हैं और उससे हमें, जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और उससे हमें एक नई चीज़ मिलती है जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस, रिएक्टेंट किसे कहेंगे और प्रोडक्ट किसे कहेंगे? दो सब्सटेंसेस विच कंबाइन विद ईच अदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंसेस जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे हम उसे रिएक्टेंट्स कहेंगे। जबकि सब प्रोडक्ट किसे कहेंगे? दो सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जिनकी एडिशन हुई है या ब्रेकडाउन हुई है या फॉर्मेशन हुई है और उन्होंने आपस में कोई बॉन्डिंग की है और एक न्यू प्रोडक्ट बनाई, एक न्यू चीज़ बनाई, हम उसको प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है बच्चे, केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारी बॉडी में होता है। जैसे बॉडी में किस तरह होता है डाइजेशन ऑफ फूड, हम केमिकल डाइजेशन होती है, फूड खा लेते हैं, स्टमक में उसकी केमिकल डाइजेशन होती है, HCl, इसके अलावा बाइल, इसके अलावा पेंक्रियाटिक जूस के साथ उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह रिस्पायरेशन में फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट में होता है, रिस्पायरेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है, इन एंड आउट, एक्सेल, इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात होती है। इसी तरह इसके अलावा हम केमिकल रिएक्शन से इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जिसमें कि सिंथेटिक गुड्स आ जाती हैं, ग्लास आ जाता है, सीमेंट आ जाता है, फर्टिलाइज़र्स आ जाते हैं, मेडिसिन आ जाती हैं और प्लास्टिक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हम अभी कुछ एग्जांपल्स पे आएंगे कि हम कैसे केमिकल रिएक्शन करते हैं और उससे कैसे किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती है। अगर यहाँ आप देखें कि एग्ज़ाम्पल है केमिकल रिएक्शन की जिसमें हम लाइमस्टोन लेते हैं। लाइमस्टोन को हम चूने का पत्थर भी कहते हैं और इसको केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चेंज हो जाता है जब इसकी हम केमिकल ब्रेकडाउन करते हैं या थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो ये क्विक लाइम में, चूने में और कन्वर्ट हो जाता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जब भी इसको इन द वार्म वाटर वगैरह में या वाटर में जब भी इसको ऐड किया जाता है, यही कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये बहुत ज़्यादा हॉटनेस की वजह से उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है और वहाँ पे उसके वो प्रेसिपिटेट बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ से एक गैस रिलीज़ होती है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो पीछे रह जाता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3। कार्बोनेट हमेशा CO3 को कहेंगे और कैल्शियम Ca यानी एक एलिमेंट था और उसने कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया और वो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने इसको हीट दी, ठीक है, हीट देने पे CaO बन गया और
इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया CO, मतलब क्विकलाइम चूना बन गया, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ठीक है, अब आते हैं प्लांट्स की तरफ। Plants prepare their own food by the reaction of carbon dioxide and water in the presence of sunlight। ठीक है बच्चे, हम जानते हैं कि in the process of photosynthesis plant make their own food in the presence of sunlight by using carbon dioxide, chlorophyll and oxygen and make their own food। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, और क्लोरोफिल जो है उनके पत्तों में होगा। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने अगर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के ले लिए जो कि प्लांट्स इनहेल करते हैं, हम एक्सेल करते हैं, प्लांट इनहेल करते हैं, और वाटर के 6 मॉलिक्यूल ले लिए तो प्लांट इसको अपने लिए अपनी फूड में कन्वर्ट करेगा, जिसका नाम होगा ग्लूकोज। इसका फार्मूला होगा C6H12 और 6, और इसके अलावा हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बन जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे हमेशा ये याद रखें कि जो भी इक्वेशन की या केमिकल रिएक्शन में जो हम इक्वेशन शो कर रहे होते हैं उसके लेफ़्ट साइड पे हमेशा रिएक्टेंट होता है और राइट साइड पे हमेशा प्रोडक्ट होती है। और ये चीज़ याद रखनी होती है कि जितने भी एटम्स रिएक्टेंट में हैं वही नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। हमेशा इक्वेशन को आपने बैलेंस रखना होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द केमिकल रिएक्शन। In the rearrangement, atoms rearrange themselves to form a new substance या substances। रीअरेंजमेंट में बच्चे क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो हैं वो खुद को अरेंज और रीअरेंज करते हैं। अरेंज मीन जो पहले से उनके एटम्स उनके साथ बॉन्डेड होते हैं, जिनके साथ वहाँ से वो उनके साथ ब्रेक डाउन करते हैं। During the reaction, all combination of atoms are broken and new combination are formed between the atoms। ठीक है, कि पहले से जो उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ते हैं और उससे इसको तोड़ रहे होते हैं, इसलिए वो फ्री स्टेट में होते हैं। तो जल्दी से जो भी अवेलेबल दूसरा एलिमेंट होता है उसके साथ वो कंबाइन हो जाते हैं और इसी तरह एक सिंपल या कम्प्लेक्स या जो भी है वो एक कंपाउंड बना लेते हैं। अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, जो कि वाटर बना लेंगे, तो उसमें देखा जाता है कि 2 हाइड्रोजन होते हैं वो आपस में बॉन्डिंग तोड़ते हैं और 2 ऑक्सीजन होते हैं वो आपस में बॉन्डिंग तोड़ते हैं और इसी तरह फ्री स्टेट में हो जाते हैं। तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर बना लेता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, आप इसमें बॉन्डिंग को क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की एग्जांपल लें, कार्बन डाइऑक्साइड की लें, NH3 की एग्जांपल लें, NO2 की एग्जांपल लें, आप इसमें यही एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट जो भी बॉन्डिंग करते हैं पहले से जो उनके बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ देते हैं, इसलिए वो फ्री स्टेट में होते हैं। इनके पास इनका आयोनाइजेशन लेवल जो है वो हाई हो जाता है, इनका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है और जो दूसरे एलिमेंट हैं उनके दरमियान इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे कि एक मैग्नेट स्टील को या आयरन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो इसकी वजह से ये एक न्यू जो है सब्सटेंस बना लेते हैं। अगर हम इसमें देखें तो 2 हाइड्रोजन है, आप इसमें बॉन्डिंग को ब्रोकन करते हैं एंड ऑक्सीजन भी, और इससे ये क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके H2O बना रहे हैं। तो H2O क्या बन जाता है, वाटर का फार्मूला। तो इसी तरह तमाम एटम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन में ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ एटम रिएक्टेंट के तौर पे जो आते हैं वो आपस में ब्रेक डाउन करते हैं और दूसरे एलिमेंट्स के साथ फॉर्मेशन करते हैं बॉन्ड की, और प्रोडक्ट में एक नई चीज़ बन जाती है। ठीक है बच्चे, इट्स ऑल अबाउट योर रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन केमिकल रिएक्शन। और आज के लेक्चर में हमने जस्ट यही पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसे होती है। बच्चे बुक से पढ़ें, इसको समझें, ठीक है, और इसको याद करने की भी कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।